एनडीए घोषणा पत्र, संकल्प पत्र की बड़ी बातें, हर घर में नौकरी और रोजगार। संकल्प पत्र की पहली बड़ी बात। दूसरी, हर जिले में फैक्ट्री का वादा एनडीए की तरफ से किया गया है, क्योंकि उसी फैक्ट्री से लोग सशक्त होंगे। 1 करोड़ से ज्यादा नौकरी की गारंटी दी गई है। 1 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाएंगी। संख्या लखपति दीदियों की बढ़कर अब 1 करोड़। 4 नए शहरों में मेट्रो आपको दौड़ती हुई दिखेगी, जो इस वक्त सिर्फ राजधानी पटना में दौड़ रही है। बिहार में 7 एक्सप्रेसवे का वादा, क्योंकि रफ्तार के लिए सड़कों का जाल और एक्सप्रेसवे जरूरी। मां जानकी की धरती सीतापुरम, जिस पर इस वक्त विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। 10 नए शहरों से घरेलू उड़ान सेवा को शुरू किया जाएगा। बिहार में औद्योगिक मिशन शुरू होगा, क्योंकि उद्योगों के जरिए ही यह संकल्प पूरा होगा। 50 लाख नए पक्के मकान का वादा भी किया गया, और इसीलिए ये संकल्प पत्र, इस घोषणा पत्र को अगर आप करीब से देखेंगे, इसे समझेंगे, तो सबसे बड़ी बातों की चर्चा होगी। तो हर जिले में फैक्ट्री और हर घर में नौकरी, ये सबसे बड़ी बात नजर आ रही है, क्योंकि बार बार इसे लेकर ही सवाल खड़े किए जा रहे थे कि आखिर वो कौन सा विजन होगा जिससे एनडीए बताएगी कि उनका ये जो संकल्प पत्र है वो दूसरे से अलग है। तो हर जिले में फैक्ट्री का निर्माण किया जाएगा, हर जिले में वो फैक्ट्री होगी, यानी कि हर हाथ को काम मिलेगा। वो अपने क्षेत्र में, अपने जिले में, अपने घर पर रहकर रोजगार कर पाएंगे और आर्थिक तौर पर मजबूत और सशक्त हो पाएंगे। और इसीलिए हर घर में नौकरी हासिल होगी लोगों को और रोजगार भी मिलेगा। ये संकल्प पत्र की बड़ी बात है इस वक्त आपके सामने, क्योंकि बिहार में 7 एक्सप्रेसवे का वादा तो किया ही गया। मां जानकी की धरती सीतापुरम की बात कही गई। सीधी विदेश उड़ान का वादा बिहार में किया गया है। और संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जरा ये बताइए, इस पूरे संकल्प पत्र, 69 पन्नों के संकल्प पत्र को देखें तो एक बात जिस पर विपक्ष निशाना साध रहा था, उसका काट भी इसमें ढूंढ लिया गया। हर जिले में फैक्ट्री और हर घर में नौकरी। देखिए, इस संकल्प पत्र में बहुत कुछ है और एनडीए सरकार के अगले 5 सालों का रोड मैप है इस संकल्प पत्र में कि किस तरीके से युवाओं को रोजगार और नौकरी देनी है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, किन किन इलाकों में जो उद्योग लगाए जाने हैं, उस पर इस संकल्प पत्र में चर्चा की गई है। सबसे बड़ी बात है कि किस तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ान बिहार से हो, अभी तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पिछले कई वर्षों से बिहार से नहीं है, नए हवाई अड्डे का निर्माण हो रहा है। इन तमाम चीज़ों के साथ साथ सबसे बड़ी बात इस संकल्प पत्र में यह भी कही गई है कि अगले 5 सालों तक बाढ़ से बिहार को मुक्त करा लिया जाएगा, क्योंकि एक अभिशाप है बिहार के लिए बाढ़, और सबसे बड़ी चुनौती सरकार और लोगों के लिए बाढ़ की होती है। और उसी समय सरकार और लोग को कहीं न कहीं बाढ़ से सफर करना होता है। और इस बार जो घोषणा पत्र है एनडीए का, इस घोषणा पत्र में एनडीए ने कहा है कि 5 सालों में हम बिहार को बाढ़ से मुक्त करा लेंगे। तो एक बहुत ही बड़ी बात रोजगार, उसके अलावा सरकारी नौकरी, फैक्ट्रियां लगाने के साथ साथ ये सबसे बड़ी बात है। महिलाओं के लिए इसमें काफी घोषणाएं हैं सरकार के द्वारा की। शैलेंद्र, इस पूरे संकल्प पत्र में हमने देखा कि हर वर्ग को छूने की कोशिश की गई है। अगला 5 साल क्या, किस तरीके से आगे बढ़ेगा, कैसे काम किया जाएगा, सिर्फ वादा नहीं किया गया, एक रोड मैप भी बताया गया कि अगर आपको नौकरी मिलेगी तो कैसे मिलेगी, रोजगार मिलेगा तो कैसे मिलेगा। बिल्कुल, देखिए, जाहिर सी बात है कि इसमें जो घोषणा पत्र में तमाम चीजों को बिंदुवार बताया गया है। यदि सरकार नए घर दे रही है तो कितने लोगों को नए घर, पक्के मकान मिलेंगे। सरकार यदि रोजगार की बात कर रही है, फैक्ट्रियां लगाने की बात कर रही है, तो किन किन क्षेत्र में जो औद्योगिकरण करना है, किन किन क्षेत्र में फैक्ट्रियां लगानी है, इसका कहीं न कहीं बिंदुवार जवाब इस घोषणा पत्र के जरिए दिया गया। और देखिए, इस घोषणा पत्र को बनाने के लिए तमाम जो घटक दल हैं, उन घटक दलों के नेताओं ने पिछले कई दिनों से इसकी तैयारी की थी और इसके बाद जाकर के ये घोषणा पत्र तैयार हुआ है, जिसमें हर एक मामले को, हर एक वर्ग को कहीं न कहीं इस घोषणा पत्र में साधा गया है, ताकि चुनाव में हर क्षेत्र में हर वर्ग के लोगों को साधा जा सके, उनके वोट के लिए साधा जा सके। तो ये कहीं न कहीं एक
बड़ी तैयारी थी एनडीए की और जिसे आज यहाँ पर जारी किया गया। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब घोषणा पत्र यहाँ जारी किया जा रहा था तो यहाँ एकजुटता भी दिखाने की कोशिश की गई कि किस तरीके से जो भी 5 जो बड़े चेहरे हैं एनडीए के, उन सभी चेहरे को यहाँ पर रखा गया इस कार्यक्रम में, ताकि एक मैसेज भी लोगों तक जाए, ग्राउंड तक एक मैसेज जाए। और हर तबके के लिए इस घोषणा पत्र में जगह भी दी गई। शैलेंद्र, अति पिछड़ा वर्ग की बात करें जो कि एक तरीके से एक बड़ा वोट बैंक भी माना जा रहा है, वो अति पिछड़ा वर्ग को आर्थिक और सामाजिक तौर पर मजबूत करने के लिहाज से भी उच्च स्तरीय समिति बनाने, उसके गठन की बात कही गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में ये होगा। तो इस लिहाज से भी एक बड़ी घोषणा जो है इसे माना जाएगा। बिल्कुल, देखिए एक बड़ी घोषणा है सरकार के लिए, क्योंकि अति पिछड़ा जो वोट बैंक है वो केंद्र में है। बिहार चुनाव में तो हर तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा अति पिछड़ों को साधा जा रहा है, अनुसूचित वर्ग को साधा जा रहा है, दलितों को साधा जा रहा है। तो उन तमाम चीज़ों को इसमें समाहित करने की कोशिश की गई है कि इस घोषणा पत्र में। और यदि हम बात करें अनुसूचित जाति वर्ग कल्याण की, तो विद्यार्थियों को प्रति माह 2000 हर अनुमंडल में आवासीय विद्यालय एवं उद्यमों के लिए विशेष वेंचर फंड स्थापित करने की बात की गई है। उसके अलावा हम पर्यटन की बात कर लें तो सरकार ने कहा है कि जिस तरीके से प्रभु श्री राम, बिल्कुल शैलेंद्र, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाकर रखिए, क्योंकि एनडीए के संकल्प पत्र में 69 पन्नों का ये संकल्प पत्र और बड़ी बातों की चर्चा, जिसमें हर जिले में फैक्ट्री